Assalamualaikum. Hi, I'm Shakila. Welcome back to Geoscience Academy with FKS. के बारे में लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने ग्लोब को देखा था। अब हम देखेंगे मैप को। सो इट्स अ 2 डायमेंशनल मैप जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, ग्लोब जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। अब ये जो 2 डायमेंशनल है ये किस तरह, यानी कि इसमें हम देखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि उसकी लंबाई और साथ ही उसकी चौड़ाई को। सो मैप होता क्या है? इट्स आर्ट ऑफ ड्राइंग। ये एक किस्म की ड्राइंग होती है जिसे कहा जाता है कि ये मैप है। इट्स शो ओनली टॉप ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज़ों को ऊपर ऊपर वाली तरफ से दिखाने वाली जो चीज़ होती है, दिखाते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई ये मैप है, ऊपर वाली जस्ट चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफरेंस को थोड़ा, कि अगर ग्लोब है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, मैप है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। सो ग्लोब जो होता है इट्स, जैसे हमने पहले कहा था कि इट्स ईजियर टू कैरी एट एनीवेयर। कहीं भी ले जाने के लिए ग्लोब जो होता है बहुत ही इजी होता है, या फिर मैप इजी होता है। तो मैप जो होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लोब इजी होता है, क्योंकि मैप एक ड्राइंग होती है एक पेज पे, उसको हम फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर ग्लोब की साइज़ बड़ी होगी तो वो हम इजीली यानी कि बैग में डाल के नहीं ले जा सकते एज़ कम्पेयर टू मैप। अब इनकी मेन बात डिफरेंस की थी, तो आइए देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो उनके डिफरेंसेस ये है कि ग्लोब जो होता है 3 डायमेंशनल होता है और मैप जो होता है 2 डायमेंशनल होता है। इसके अलावा ग्लोब जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स देता है, और जो मैप होता है वो जस्ट मेजर डिटेल देता है। इसके अलावा ग्लोब जो होता है रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है पूरी वर्ल्ड की, और मैप जो होता है ये भी रियलिस्टिक पिक्चर होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक इंटायर किसी सिटी का होगा या फिर किसी कंट्री का जस्ट दिखाता है, और वो पूरी वर्ल्ड का होता है ग्लोब। ठीक है, और इसमें जस्ट कोई सिटी कोई कंट्री वगैरह को। इसके अलावा मैप जो होता है वो राउंड शेप में होता है, ये बड़ा भी होता है, इसको हम कैरी नहीं कर सकते। और मैप की बात करें तो मैप जो होता है एक किस्म की ड्राइंग होती है, तो ये फ्लैट किस्म का होता है, एक सीधा पेज होता है जिसमें ये ड्राइंग बनी हुई होती है, सो इट्स कॉल्ड अ फ्लैट। और अब एटलस, एटलस नाम आपने सुना होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना तो यहाँ पे सुन लें कि ये जो एटलस होता है, सेवरल मैप्स जो होते हैं वो कंपाइल किए जाते हैं और एक फार्म में, उस फार्म को कहा जाता है कि ये एटलस है। यानी कि एटलस में कई सारे जो है मैप्स मिला के एक बनाई गई है बुक, जिसे कहा जाता है कि ये एटलस है। अब ये कुछ देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैप, यानी कि मैप के कुछ एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं किसी भी मैप को रीड आउट करने में। तो उसमें से आ जाते हैं अ टाइटल, उसका टाइटल होता है कि ये मैप जो है किस चीज़ के बारे में है। टाइटल सिंपल हम कह सकते हैं इट्स अ नेम, कि इसका क्या नाम है, जो चीज़ें इसको दिखाई गई हैं अकॉर्डिंग टू दैट इसको नाम दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है। उसके बाद है अ लेजेंड। इन अदर वर्ड लेजेंड को कहा जाता है कि की दी जाती है, यानी कि ये सैम्पल्स होती हैं जिनकी वजह से उसको शो किया जाता है। अकॉर्डिंग सैम्पल्स होती हैं जो हमें मदद करती हैं कि ये चीज़ यहाँ पे इस सैम्पल में क्या शो कर रही है, क्या दिखाया जा रहा है इसमें। उसके बाद होता है कंपास, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एरो, ये एक किस्म का एरो होता है जो पॉइंटिंग करता है कि नॉर्थ किस तरफ है। उसके बाद होता है स्केल, हर मैप का एक स्केल भी होता है। आइए अब थोड़ा सा इनको डिटेल में पहले देख लेते हैं अ टाइटल, कि ये टाइटल क्या है। सबसे पहले जब भी हम किसी मैप को रीड आउट करते हैं, रीड करते हैं, तो उसका जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका टाइटल क्या है। सो द टाइटल टेल अस द एरिया मैप्ड एंड व्हाट द मैप शोज। फॉर एग्जांपल कि भाई ये मैप है हमारे सामने, ये एरिया शो की जा रही है इसमें, और इसका टाइटल है कि उसके इसके बाद है भाई लेजेंड या फिर की।
या फिर हम कह सकते हैं कि ये सिंबल्स। ठीक है, सिंपल वर्ड है सिंबल्स के। भाई की में हम देखते हैं कि सैम्पल्स होती हैं किसी भी मैप में कि कुछ जो है सैम्पल्स ट्रीज़ की दी जाती हैं, कुछ स्ट्रीट को दिखाने के, कुछ हाउसेस और यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह को दिखाने के लिए सिंबल्स दी जाती हैं मैप में। उसके बाद है कंपास। कंपास जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और ये हमेशा नॉर्थ को दिखाता है। अब कुछ सिंबल्स ऐसी भी होती हैं जो रियल थिंग्स को शो करती हैं। जैसे ट्री है तो ट्री बनाया जाता है, और रेलवे स्टेशन है तो वो रेलवे की जो लाइंस होती हैं वो उसी तरह ही उसी सैम्पल्स में दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ट्री है तो ट्री इस तरह से दिखाया जाता है, और रेलवे लाइंस इस तरह शो की जाती हैं, और ये जो सिंबल होती है इस तरह ये जो है बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है, और सिटीज़ के लिए इस तरह से सिंबल यूज़ की जाती है कि ये सिटी को दिखाती हैं। अब जैसे कि हमने ये चीज़ें दिखाई, तो इनको क्या कहते हैं कि ये जो लिस्ट है कि ये भाई ट्रीज़ हैं, ये चीज़ है, ये वाली वो चीज़ है, इस तरह से, या फिर कुछ जो है कलर्स के साथ भी शो किए जाते हैं, इनको कहते हैं कि ये लेजेंड है या फिर कीज़ हैं या फिर सैम्पल्स हैं। इसी तरह से ये सिंबल्स यूज़ होती हैं कि भाई कौन सी सिंबल जो है किस चीज़ के लिए यहाँ पे बनाई गई हुई है, और इन्हीं सिंबल्स की वजह से ये हमारी किसी भी मैप को पढ़ने में या फिर उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देती हैं। इसी तरह ये सिंपल्स, लेजेंड जो कीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये सिंबल्स ही होती हैं जो कि डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट सिंबल्स में शो करवाई जाती हैं। जैसे डॉट था सिटी के लिए, और इस तरह की सैम्पल्स जो थी ये बिल्डिंग्स के लिए। तो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट हर चीज़ को दिखाई जाती हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसके बाद है कंपास और एरो पॉइंटिंग नॉर्थ। अब कुछ डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि मेन हमारी फोर डायरेक्शंस होती हैं। तो जो साइंस होती हैं, साइन इज़ कॉल्ड अ कंपास रोज। बेसिक 4 हैं। अब जैसे कि यू होगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन। अब ये अदर एडिशनल जो डायरेक्शंस होती हैं इनको इस तरह से ना जाना जाता है। ऊपर नॉर्थ है तो पहले नॉर्थ, नीचे क्या है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे साउथ है, साउथ, ऊपर ईस्ट है, साउथ ईस्ट बन जाएगा ये। यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ, यहाँ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। और यहाँ पे साउथ है, साउथ, ऊपर से वेस्ट है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। सिंपल कह सकते हैं कि जो कंपास होता है ये डायरेक्शंस दिखाता है। ये जो साइंस होती हैं इसे कंपास रोज कहा जाता है। इट्स शो द 4 मेन कॉर्डिनल डायरेक्शंस। इन मेन 4 डायरेक्शन को कॉर्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है, जो कि कंपास रोज की मदद से देखे जा सकते हैं। कंपास रोज डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्केल। सपोज़ करें कि भाई हमने जो है एक मैप ड्रॉ किया है पूरी वर्ल्ड का। अब पूरी वर्ल्ड का जब हम मैप बनाएंगे तो एक्चुअल साइज़ तो हम नहीं दिखा सकते कि भाई कितनी है पूरी वर्ल्ड की, लेकिन हम पूरी वर्ल्ड को एक स्मॉलर एक्चुअल एरिया दिखा सकते हैं। इसी तरह ही जैसे रूम का बना रहे हैं
किसी पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं, मैप ड्रॉ कर रहे हैं रूम का, बेडरूम का, ठीक है। तो ये इजीली क्या है, पेज पे आ जाएंगे, बन सकते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं। तो जो मैप पे स्केल होती है, मैप स्केल इज़ आल्सो यूज टू मेजर डिस्टेंस। अब जो स्केल होती है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी स्केल मैप में यूज़ किया हुआ होता है। ये स्केल जो होती है सेवरल होती हैं, इसमें सेंटीमीटर्स दिखाए गए होते हैं कि कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया होता है। और ये लाइंस ही डिस्टेंस को शो करती हैं, और डिस्टेंस के 0 to 100 किलोमीटर्स में क्या है, कितना है, और 2 सेंटीमीटर्स में कितना जो है आ जाता है, डिस्टेंस कवर करते हैं। दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर्स ऑन मैप इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। इसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो क्या होगा, 50 किलोमीटर्स का होगा। किलोमीटर्स में देखेंगे तो 50 होगा। 2 सेंटीमीटर है तो वो 100 किलोमीटर्स के इक्वल होता है। अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो 50 किलोमीटर्स के इक्वल कहलाया जाता है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, सीख सकें और नॉलेज हासिल कर सकें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप